इलाही खैरगर्दानी भाग शाह जिलानी, 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 इलाही खैरगर्दानी भाग शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद अमजदी साहब की मोहब्बत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हजरात की मोहब्बत और इस इलाके के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान आपकी बस्ती में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। लगभग 1:30 बज चुके हैं। घड़ी तो नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन अंदाजा है लगभग 1:30 बज चुके हैं। अब आपको यह नहीं सोचना है कि हजरत बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे, नहीं। जब तक आपका दिल लगेगा मेरी तकरीर होगी। मेरा मामला आप पर है। जब तक आप चाहेंगे तकरीर होगी, और जब मैं देखूंगा कि आप सुस्त पड़ने लगे तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ है। पूरी दुनिया में मुसलमान लगभग 190 करोड़, लेकिन 190 करोड़ मुसलमान आज पूरी दुनिया में परेशान है, बर्बाद है, और बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। आखिर हमारी बर्बादी का कारण क्या है, बर्बादी की वजह क्या है, और उससे बचने का रास्ता क्या है। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहते हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। अपने हाथों में चूड़ी पहनकर बैठे रहे, तमाशा देखते रहे। मुसलमान शहीद हो गए,
गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब के बादशाहों ने साथ क्यों नहीं दिया, वजह क्या थी? ये पांचवी बात। छठवीं बात ये भी बताऊंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, इसके पीछे किसका हाथ होगा। ये सारी बातें मैं हदीस और कुरान की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी तक माइक की आवाज सही तौर से तुम्हारी सुधरी नहीं है, इसलिए तुम लोगों को पहले ऑपरेटर बनना चाहिए, बाद में मशीन खरीदना चाहिए, ताकि तुम सही से सेटिंग कर सको। लेकिन मशीन पहले खरीद लिया, ऑपरेटर बाद में बने, तो ये सब तरीका गलत है। पहले ऑपरेटर बनो, बाद में मशीन खरीदो। पहले मैकेनिक बनो, फिर मोटरसाइकिल के अंदर पेच और नट लगाओ, वरना उल्टा पलटी लगा दोगे, पूरा मोटर जल जाएगा। इसलिए आदमी को जरूरत है पहले हुनर सीखे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर बिल्कुल आप सुनकर जाए। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है, वादे के मुताबिक आप तक हदीस पहुंचाऊंगा। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हमारे बरमतरा के बहुत सारे लोग आए, उसमें से एक मेरा दीवाना है, ये रियाज। माशाअल्लाह ये रियाज साहब जो मुखिया है, मुखिया जी हैं बरमतरा के, वो भी तशरीफ लाए। इस इलाके में कहीं भी जलसा होता है, ये मेरा दीवाना जरूर उस जलसे में पहुंचता है और मेरा नाम सुन करके अपना वक्त निकाल करके आया है। आप भी आए हैं, बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। ये माइक की झंझनाहट तुम्हारी खत्म नहीं हो रही है, और झंझनाहट की वजह से लोगों को आवाज सही नहीं मिल रही है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर तुम इको नहीं सेट कर पा रहे हो तो इको ही खत्म कर दो, आवाज सादी कर दो और बुलंद कर दो, ताकि लोगों को पता चले। एक तो उल्टा पलटी साउंड लगाया है, ये साउंड आमने सामने नहीं होना चाहिए। आमने सामने होने से कुश्ती, जंग और मुकाबला होता है, तिरछा होना चाहिए। इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और 5 हाथ की दूरी पर साउंड रखे हो, कम से कम 20 हाथ की दूरी पर होना चाहिए। ये साउंड बॉक्स 20 हाथ की दूरी पर होना चाहिए, इसको भी 20 हाथ की दूरी पर होना चाहिए, तब तुम्हारी आवाज सही निकलती। लेकिन तुमने उल्टा पलटी किया है, पहले ऑपरेटर बनो, बाद में मशीन खरीदो। बहरहाल मेरी तरफ देखो, शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे भारत के आखिरी बादशाह गुजरे। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में डाला, तो बहादुर शाह जफर को अपना गुजरा जमाना याद आया। बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुएं यार में। और यह भी शेर सुनिए
क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये अनाउंसर जो है बड़ा चंचल मिजाज है, इसलिए मैं इनकी चंचलपन से बहुत डरता हूं, है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो ये चंचलपन अपना दिखाने लगे तो मैं जो भी करना चाह रहा हूं वो मैं भूल जाऊं। इसलिए आप चुपचाप से रोजा रख कर बैठो, मुझे चुपचाप बोलने दो। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई, सारी कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना उनके लिए जान देने को तैयार था, आज भी जमाना उनके लिए जान देने को तैयार है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो दीन की मुखालफत करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर
गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मेरी तकरीर सुनकर जाओ। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो, हराम पैसे कमा कर मत मरो। मरना है तो वो काम करके मरो कि मरने के बाद जब नाम दुनिया सुने तो तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करे। जब तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो कहे फला की कब्र है, चलो फातिया पढ़ लिया जाए। वो काम करके मरो कि जब तुम दुनिया से जाओ तो नाम सुनकर लोग आंसू बहाए, तुम्हारे नाम से कुरान पढ़े, तुम्हारा तज़किरा करे। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुने, सुनकर यहां से जाए। जितनी चीजों का वादा किया है मैं सिर्फ हदीस और उसका मतलब बयान करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, जब तक आपका दिल लगेगा। लेकिन आखिरी हदीस जरूर सुनकर जाइएगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है, आखिर बादशाहों ने साथ क्यों नहीं दिया। और यह भी सुनकर जाइएगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, 72 जहन्नमी क्यों होंगे, 1 जन्नती क्यों होंगे। ये सब बातें आपको सुन के जाना है। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना हालिना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचते हैं, मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, मौत से डरा करते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोगों ने एक जलसे में सबसे बड़ी जो गलती की है, जहां पर दूल्हा बैठेगा वहीं पर पिंडाल नहीं। अरे जोर से बोलो। महफिल के दूल्हा उलमा है, आपने बारातियों के लिए तो पिंडाल लगाया, और बोलो जहां पर दूल्हा बैठेगा उसके लिए खुली जगह छोड़ दी, ताकि ये चारों तरफ की खुली फिजा मौलाना से जंग करे।
अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, मैं तकरीर करूंगा, पसीना आएगा, ये हवा लगेगी, तो ये मेरे लिए जहर से कम है? अरे जोर से बोलो, जहर से कम है? याद रखिए ये जहर है, आप इसको हंसिए नहीं, यह जानलेवा है। आपको सामने पिंडाल होना चाहिए, आपके पास रहे या न रहे। बोलने वाले सुनने वाले को पिंडाल की जरूरत नहीं है, बोलने वाले को जरूरत है, ताकि उनके गले पर ये ठंडी हवा ना लगे, वरना आवाज खर खर करेगी। अरे बोलो, आवाज खर खर करेगी। अब आप कहोगे मौलाना खरखरा रहे, तो मौलाना को खरखराया आपने। अरे जोर से बोलो, वरना मौलाना की आवाज खरखर नहीं करती है। कभी माइक खरखर करता है तो हम लोग भी खरखर करते हैं, वरना मेरी आवाज तो साफ सुथरी है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, मेरी तरफ देखिए। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, इधर देखिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, ये अल्लाह के रसूल, आपके पास रहता हूं, बुराइयों से बचता हूं, ये अल्लाह के रसूल, आपके पास रहता हूं, कब्र को याद करता हूं, मौत से डरता हूं, बुराइयों से बचता हूं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बच्चे सामने आते हैं, बीवी सामने आती है, माँ बाप सामने आते हैं, उनका चेहरा देखते ही हमारी हालतें बदल जाती हैं। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से तुम घर पे रहा करो, तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे, तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। इधर देखिए, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत इंसान के अंदर सुस्ती पैदा कर देती है। और दूसरी बात यह मालूम हुई, इधर देखो, कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र महफिल में करे और घर पे भी जाकर करे, जैसे यहां बुराइयों से बचा है, घर पे भी बचा रहे, तो आसमान के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। मेरी तरफ देखो, मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने जाता है तो देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब गुंडागर्दी करता है तो देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब शराब की बोतल उठाता है तो देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलने जाता है तो देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, नबी फरमाते हैं कि जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा टोपी लगाकर मस्जिद की तरफ नमाज के लिए निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा रमजान का रोजा रखता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। इसलिए ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। रमजान आ रहा है, हर नेकी, बोलो हर नेकी का सवाब बढ़ जाता है। इधर देखिए, रोजा रखना और रमजान का एहतराम भी करना। अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो उसको चाहिए कि छुप करके किसी वजह से, अगर रोजा नहीं रखता है तो चाहिए कि छुप करके खाए पिए और रोजेदार के सामने रोजे जैसा चेहरा बनाकर रखे, ताकि लोगों को बदगुमानी पैदा ना हो। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, बहुत शानदार हदीस, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील व मा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु
बिल्लाह व सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलो, सब लोगों को पहुंच रही है? तो बाबू लोग, सिर्फ आप हदीस सुनिए और मतलब सुनिए। एक सुना चुका, दूसरी सुना दिया है, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर कोई गरीब मदद मांगे तो मदद ना करे, पैसा देकर सूद खाना, पैसा देकर रिश्वत खाना। चौथा नंबर नाजायज पैसा कमाना, मुसलमानों की जमीन पर मकान पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद से तौबा करो, नाजायज पैसा कमाने से तौबा करो। अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और अगर तौबा नहीं करोगे, इधर देखो, बच्चे को बैठाइए, बेटा बैठो। अगर तौबा नहीं करोगे, इधर देखो, अगर तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह की गिरफ्तारी बड़ी सख्त है। जोर से बोलो, अल्लाह की गिरफ्तारी। आपकी पुलिस की गिरफ्तारी तो हल्की है, अल्लाह की गिरफ्तारी बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी को गिरफ्तार करता है तो याद रखो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती, उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। चाहे लाख कोई कितनो बड़ा आदमी पैरवी करता रहे, कोई सुनवाई नहीं। चाहे अजमेर चला जाए, चाहे बगदाद चला जाए, चाहे मदीना चला जाए, अल्लाह जिसको गिरफ्तार कर लेता है उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखो, तौबा करो, तौबा। याद रखिए, गुनाह 2 तरह के होते हैं। इधर देखो, एक होता है छुप कर गुनाह और एक होता है एलानिया। एलानिया का मतलब खुल्लम खुल्ला गुनाह। अगर छुप कर गुनाह किया, सिर्फ आप जानते हो, रब जानता है, तो तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। और अगर एलानिया गुनाह किया है, चोरी की है, शराब पिया है, डकैती की है, लोगों पर जुल्म उठाया है, अगर एलानिया गुनाह किया है तो एलानिया तौबा करो। छुप कर गुनाह किया तो छुप कर तौबा करो, और एलानिया गुनाह किया है तो एलानिया तौबा करो, ताकि बस्ती वाले गवाह बन जाए कि अब ये शराब नहीं पी रहा, अब ये जुआ नहीं खेल रहा,
अब ये डकैती नहीं कर रहा है, अब ये गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। ये बस्ती वाले जब गवाह बन जाएंगे तो कयामत में अल्लाह ताला इन गवाहों की वजह से तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। तो तौबा करो, होश में आओ। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई है, लेकिन तीसरी सुनाने जा रहा हूं। आज मुसलमान पूरी दुनिया में 190 करोड़ है, 190 करोड़, लेकिन आज मुसलमान इधर देखो बर्बाद है। बर्बादी की वजह क्या है? वो हदीस सुनिए, वो हदीस सुनिए, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। कोई बच्चा भी उठे तो सीधे बैठा दो, सारा मजमा इस हदीस को सुनकर जाओ। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुवला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल तो वल मआज़िफ़ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? हमारी माँ बहन आप लोग भी आराम से बैठिए, सलाम पढ़ के जाइए, हदीस सुनकर जाइए। बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग सुनकर जाइए। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, तीसरी हदीस। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, हदीस तो सुना दिया, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब सुनिए, बहुत शानदार, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माशाअल्लाह उलमा मौजूद है। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के अल्लाह से तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनना, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी।
ये बताओ, नबी ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आज हमारे अंदर है कि नहीं? अरे बोलो, आज हमारे अंदर है कि नहीं? हम लोग 15 खराबी नहीं, हम लोग गुनाहों में डूब चुके। आज मुसलमान गुनाहों में डूब चुका है। मुसलमान कहने में हया महसूस हो रही है। लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। इधर देखो, मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। इधर देखो, दुनिया की नजर में मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद सोहेल है। अगरचे वो 100 बोतल शराब पिए, जुआ खेले, सट्टा खेले, चोरी करे, डकैती करे, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, अगर नाम मुसलमान का है तो वो मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान आज दुनिया में परेशान है, वरना शरीयत ने जिसको मुसलमान कहा है, न वो कल परेशान था, न वो आज परेशान है, न मरते दम तक परेशान रहेगा। शरीयत में मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, शरीयत में मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। इसका नाम बोलो सच्चा पक्का मुसलमान है। कुरान कहता है व अंतुमुल आलौ इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त ये है तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। लेकिन आज का मुसलमान मत पूछिए, थोड़ा सा कौवा काय काय किया तो शक में पड़ गया। अरे बोलो, शक में पड़ता है कि नहीं? जोर से बोलो। थोड़ा सा कौवा काय काय किया तो मुसलमान शक में पड़ जाता है। कुत्ता भूखने लगा तो मुसलमान शक में पड़ जाता है। अबे पगला, शक करने का नाम बेईमानी है। इधर देखो, शैतानी है। ईमान कहते हैं कि लाख मिसाइल बरसे, लाख बम बरसे, लाख बारूद बरसे, लाख कुत्ते भूखते रहे, लाख कोई अल्लाह के खिलाफ बोले, लाख कोई रसूल के खिलाफ बोले, मुसलमान कभी शक में ना पड़े। जोर से बोलो, मुसलमान कभी शक में ना पड़े। अपने रब को पाक और बेऐब समझे और उसकी अता से उसके रसूल को भी पाक और बेऐब समझे। लाख कौवे काय काय करे, लाख कुत्ते भूखते रहे, लाख कोई मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले, बोलने वाला बोलता रहे, लेकिन मुसलमान अपना ईमान पुख्ता रखे, तभी आप पक्के मोमिन बनोगे। लेकिन अगर शक में पड़ गए तो याद रखो, ईमान का जनाजा निकल गया, तुम कहीं के नहीं रहे। तौबा करो, होश में आओ, सुन्नी बनकर रहो, अपने गुनाहों से तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो, चोरी डकैती से तौबा, शराब जुआ सट्टा से तौबा। रमजान का महीना आने वाला है, इसका एहतराम भी करो और रोजे भी रखो और तरावी पढ़ो। तो इधर देखो, तरावी का भी एहतराम करो। आजकल हमारे मुल्क में 10 दिन में खत्म कुरान, 5 दिन में खत्म कुरान, 3 दिन में खत्म कुरान, ये रिवाज बनता जा रहा है। बोलो, बनता जा रहा है कि नहीं? 3 दिन में खत्म कुरान, बोलो 5 दिन में खत्म कुरान। जहां 3 दिन में होगा वहां 50,000 का मजमा होगा, जहां 10 दिन में होगा वहां 25,000 का मजमा होगा, जहां बोलो अगर 15 दिन में होगा वहां 10,000 का मजमा होगा। लोगों से पूछिए कहां गए थे? जनाब 10 दिन में खत्म कुरान बोलो करने, यानी कुरान सुनने गए थे, तरावी पढ़ने गए थे, खत्म कुरान में शरीक होने गए थे, पता चला वो शरीक नहीं हुआ। आजकल लोग 5 दिन में खत्म कुरान, 10 दिन में खत्म कुरान, 15 दिन में खत्म कुरान। मसला सुन लो, 5 दिन में, 3 दिन में
10 दिन में खत्म कुरान वहां जायज है जहां के लोग बोलो सुनने की ताकत रखते हो। जोर से बोलो, जहां के लोग सुनने की ताकत रखते हो वहां पढ़ाना जायज है और सुनना भी जायज है। बोलो, पढ़ना भी जायज है, पढ़ाना भी जायज है। लेकिन जहां लोग बेहुरमती कर रहे हो कि हाफिज जी कुरान पढ़ रहे हो और वो सिगरेट पी रहा हो, हाफिज जी कुरान पढ़ रहे हो और बोलो मुक्तदी चाय पी रहा हो, हाफिज जी कुरान पढ़ रहे हो मुक्तदी खैनी लगा रहा हो, और जैसे इमाम रूकू में गया खैनी फेंका और चला गया रूकू में, सिगरेट फेंका चला गया रूकू में, पान थूका और चला गया रूकू में। ऐसी तरावी पढ़ना हराम हराम हराम, और हाफिज जी को भी ऐसी तरावी सुनाना हराम, क्योंकि आप भी गुनाह में शरीक हो रहे हैं। अरे बोलो, तो जो गुनाह में शिरकत करे वो भी गुनहगार है। तो तरावी पढ़ना भी हराम, तरावी सुनना भी हराम। तरावी पढ़नी हो तो इधर देखो, उतने दिन में खत्म कुरान सुनो जो बुजुर्गों का तरीका है। 27वीं शब या 29वीं शब तक आप खत्म कुरान करो, आराम आराम से आप कुरान सुनो, तरावी पढ़ो, ताकि सुन्नत भी अदा हो और सवाब भी पाओ। बोलो, कहीं से कोई शिकवा शिकायत भी न रहे। लेकिन 3 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की वहां वालों के लिए जायज है जहां वाले पढ़ने की ताकत रखते हो। लेकिन जहां बेहुरमती हो वहां हराम है। जोर से बोलो, जहां बेहुरमती हो वहां हराम है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब आगे चलिए, मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। अगर बर्दाश्त करेंगे तो माशाअल्लाह आगे पीछे वाले सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हाथ नीचे करो। ये बच्चा खड़ा हुआ, ये खड़ा है, इसको बैठाओ एकदम किनारे में। जो खड़ा है ये कहां जा रहा? बहरहाल देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, उनको इस्तिंजा की जरूरत है, जाने दीजिए। लेकिन आप लोग बैठिए, इधर देखिए। अब मैं आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं, वो हदीस इधर देखिए, वो हदीस सुनाने जा रहा हूं कि जिस हदीस से कई बातें मालूम होंगी। एक बात तो ये मालूम होगी कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया। बोलो, एक बात तो ये मालूम होगी कि फिलिस्तीन का साथ, जोर से बोलो, क्यों नहीं दिया। और दूसरी बात ये मालूम होगी कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे। इसके पीछे किसका हाथ होगा, ये बात भी आपको मालूम होगी। इधर देखिए। और तीसरी बात आपको इस हदीस से ये भी मालूम होगी, इधर देखिए, कि आज जो मुसलमान टुकड़ों में बट रहे हैं या बटते जा रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ होगा। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एहतिसाब, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
अगर हमारी माँ बहन सुन के जाएंगी तो माँ बहनों के लिए भी एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊंगा, बशर्ते के सलाम पढ़ के सब लोग जाएं। और आखिरी में मैं ये हदीस सुनाऊंगा कि शौहर को बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और बीवी को अपने शौहर को कैसा समझना चाहिए। बोलो, ये बात भी अगर मौका मिल गया तो मैं आखिरी में बयान करूंगा। इजाजत है तो सुनकर जाइए, सुनकर जाइए बाबू लोग। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, ये हदीस सूरज से ज्यादा मशहूर है। जोर से बोलो, सूरज से ज्यादा। अच्छा ये बताओ, सूरज से भी ज्यादा कोई मशहूर है? अरे बोलो, सूरज से भी ज्यादा कोई मशहूर है दुनिया में? चांद से भी ज्यादा कोई मशहूर है? नहीं जनाब, ये हदीस सूरज से ज्यादा मशहूर है। सबको याद है, सब इस हदीस को जानते हैं। इधर देखिए, हर फिरके वाला इस हदीस को जानता है। मगर अफसोस की बात यह है कि आपके सामने कुछ लोगों ने, कुछ मौलवियों ने, बोलो कुछ मौलवियों ने, बेईमान मौलवियों ने, बेईमान मौलवियों ने आधी हदीस सुनाई, आधी हजम कर गए। बोलो, आधी हदीस सुनाई, आधी हजम कर गए। इसीलिए आप लोगों को हकीकत मालूम ना हो सकी। अगर पूरी हदीस सुना देते तो हकीकत मालूम हो जाती। मुसलमान लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, मुसलमान टुकड़ों में नहीं बढ़ते, मुसलमान एक प्लेटफार्म पर रहते, मुसलमान मुत्तहिद रहते। आज आपस में लड़ते झगड़ते नहीं, लेकिन बेईमान मौलवियों ने आपके सामने आधी हदीस सुनाई, आधी खा गए, हजम कर गए। गुलाम रब्बानी ने आज पूरी हदीस आपको सुनाई है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जितनी बातें मैंने कही है वो सब इस हदीस में है। मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ बता दिया है। ये और बात है कि मुसलमान सुनकर अनसुनी कर जाता है, अनसुनी कर जाता है। आज के बाद से आपको अनसुनी नहीं करना है। इस हदीस को सुन के जाइए। सुना तो दिया, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी के रास्ते पर चलेगा, वही तरीका अपनाएगा, अपने माँ के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर सहाबी के
रास्ते पर कायम रहेगा। अगर इस हदीस को सारा मजमा सुन चुका, मुझे मालूम है कि अभी आपने मतलब आधा समझा है और आधा मतलब अभी नहीं समझा है, फिर मैं समझाऊंगा, लेकिन समझने से पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। बेईमान मौलवियों ने आपको आधी हदीस सुनाई, आधी हजम कर दिया, मुसलमानों को लड़ा कर रख दिया, सुन्नियों को पारा पारा कर दिया, टुकड़े टुकड़े सुन्नियों के कर दिए, मुसलमानों का बंटवारा कर दिया। ये किसने किया? बेईमान लोगों ने। इधर देखिए, अगर पूरी हदीस सुनाए होते तो मुसलमान ऐसी गलती कभी नहीं करते। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, फिर से मतलब सुनिए। नबी ने क्या कहा? इधर देखो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है, ये जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल है, ये जितने यहूदी हैं ये सब बनी इसराइल है। और नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसमें किसी छोकरे ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई छोकरा होगा जो उसी के रास्ते पर चलेगा और अपने मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनो, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए। कितने में? 72 में। और मेरी उम्मत दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे, अंदर से सब ईसाई होंगे, अंदर से बोलो उनका दिल यहूदी, मिजाज यहूदी, उनकी सोच यहूदी, उनके ख्यालात यहूदी, उनके चाल चलन सब यहूदी की तरह होंगे। बस कहने को मुसलमान होंगे, अंदर से सब यहूदी होंगे। ये 72 फिरके के लोग जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मुसलमान का होगा मगर तार उन्हीं बनी इसराइल से जुड़ा होगा, दोस्ती उन्हीं लोगों से होगी, ताल्लुक उन्हीं लोगों से होगा। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ हम लोग क्या है? जोर से बोलो सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? जोर से बोलो सुन्नी। ये बताओ सुन्नी नए हैं क्या पुराने? अरे बोलो हम लोग पुराने हैं, लेकिन उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो नया है वो हमको नया कहता है। इधर देख लो, जो नया है वो हमको नया कहता है। इधर देखिए, आप तुर्कियों की हुकूमत की तारीख पढ़िए। न्यूज सुनते हैं कि नहीं? अरे बोलो अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? जनाब बुजुर्ग मेरी तरफ देखिए, आप पहले मेरी तरफ देखिए, मैं आपको देख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है। 250 बरस पहले, कितने साल? जोर से बोलो, अरे बोलो कितने साल पहले? 250। रख दीजिए मेरी बहन, आप जाइए। लगभग 250 बरस पहले। कितने साल पहले? जोर से बोलो। लगभग 250 बरस पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। अरे बोलो अरब में किसकी हुकूमत थी? अरे जोर से बोलो किसकी हुकूमत थी?
अरे बोलो। अरब में लगभग 250 बरस पहले अरब में किसकी हुकूमत थी? तुर्कियों की हुकूमत थी। इधर देखिए, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी अरब में कोई भी यहूदी दाखिल नहीं हो सकता था, मकान नहीं बना सकता था, कारोबार नहीं कर सकता था। फारूक आजम ने जो पाबंदी लगाई थी वो पाबंदी तुर्कियों के जमाने तक थी, लेकिन 250 बरस पहले यहूदियों के बहकावे में आकर, यहूदियों के कहने में आकर के, यहूदियों के झांसे में पड़ करके मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो वहाबी का इमाम है, जो वहाबी फिरके का सरगना है, इमाम है, क्या नाम है? जोर से बोलो। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी यहूदियों के झांसे में आकर के अपनी फौज तैयार किया, और आले सऊद ने भी यहूदियों के झांसे में आकर के अपनी फौज तैयार किया और तुर्कियों से जंग करना शुरू कर दिया, मुकाबला करना शुरू कर दिया, कत्लो क़िताल करना शुरू कर दिया। लाखों मुसलमान शहीद कर दिए गए। इधर देखिए, औरतों का बाल तक मूड दिया गया। इधर देखिए, बड़े बड़े उलमा को दौरा दौरा करके इन जालिम नजदियों ने बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत को कत्ल किया और पूरे अरब में तहलका मचा कर रख दिया। तुर्की लोग बड़े शरीफ थे। तुर्कियों ने कहा, तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं। तुमको हुकूमत चाहिए, हुकूमत देने के लिए तैयार हूं, मगर आपस में कत्ल मत करो। खून बह रहा है, मुसलमान का बह रहा है, कत्ल हो रहे हैं, मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हो? इसलिए तुर्कियों ने उन कम बख्तों को, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को और आले सऊद को अपनी कुर्सी बोलो हवाले कर दी। जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद ने अपनी मिली जुली सरकार बनाई। जोर से बोलो, अपनी मिली जुली सरकार बनाई। और सरकार बनाने के बाद, गौर से सुनिए, मिली जुली सरकार बनाते ही सुन्नियों के जितने बनाए हुए कानून थे सबको तोड़ डाला। सुन्नियों के बनाए हुए जितने उसूल ज़वाबित थे सबको तोड़ डाला। अपना अलग कानून बनाया, अपनी जमाअत सुन्नियों से अलग कर लिया, अलग नजरिया बनाया, अलग अकीदा अपनाया। इधर देखिए, अलग अकीदा अपनाया। और इधर देखिए, मुसलमानों को मुशरिक कहने लगा, अपने सिवा दुनिया के तमाम मुसलमानों को वो काफिर कहने लगा और काफिर समझने लगा। हजरत, बड़ा लंबा वाकया है। इन जालिम ने, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने और आले सऊद ने मिलकर के पूरी दुनिया के मुसलमानों को जलील किया, रुस्वा किया। जैसे कुर्सी पर बैठा, अब इसकी जब हुकूमत आ गई तो जानते हैं, जैसे ये कुर्सी पर बैठा, जिन यहूदियों के आने पर पाबंदी थी, अब यहूदी लोग अरब में आने लगे। और आने ही नहीं लगे, कारोबार भी करने लगे, बिजनेस भी करने लगे, मकान भी बनाने लगे। कुछ दिनों के बाद यहूदियों ने अंदर अंदर प्लान किया कि अरब वालों को बर्बाद करना हो तो दो काम इनसे कराओ। एक, अपनी बेटी से शादी कराओ और दूसरा काम, इनको शराबी बनाओ। ये दोनों काम जिस दिन अरब का मुसलमान करने लगेगा, हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, हमारे चंगुल में आ जाएगा। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही ये लोग करेंगे। यहूदी अपने मकसद में 100% कामयाब हुआ। जब अरब में दाखिल हुआ तो मकान भी बना लिया, कारोबार भी करने लगा। कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी मुसलमानों को देने लगा। जोर से बोलो, अपनी बेटी मुसलमानों को देने लगा। अब मुसलमान यहूदियों की बेटी से अपनी शादी करने लगे, ईसाइयों की बेटी से अपनी शादी करने लगे। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अरब के कुछ मुसलमानों ने भी
यही काम किया कि जैसे उन लोगों ने अपनी बेटी दिया, इसने भी अपनी बेटी उनको देना शुरू कर दिया। ये उसके दामाद बने, वो उसके दामाद बने। अब रिश्ता आपस में जुड़ गया। अब मेरी तरफ देखिए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया। कोई साथ नहीं दिया। साथ क्यों नहीं दिया? इसलिए साथ नहीं दिया, ये साथ दे तो किसका साथ दे, साथ दे तो किसका साथ दे। रिश्ता आपस में इस तरह जोड़ चुके हैं कि किसी का बाप यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है। अगर इधर चचा है तो उधर मामू है, इधर बाप है तो उधर दादा है, इधर नाना है तो उधर दादा है। आज फिलिस्तीन जो बर्बाद हुआ, याद रखिए, लोगों ने साथ इसलिए नहीं दिया कि साथ दे तो किसका साथ दे। किसी का बाप यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का खालू यहूदी, किसी का मामू यहूदी। तो ऐ सुन्नियों, हमें जो बर्बाद किसी ने किया है तो यहूदियों ने किया है। और यहूदियों ने डायरेक्ट बर्बाद नहीं किया, दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ा, हरामखोर बेईमान मुसलमान को पकड़ा और उसके जरिए अपनी बंदूक चलाई। सामने चेहरा रखा मौलाना का, सामने चेहरा रखा हरामखोर मुसलमान का, और बंदूक पीछे से अपना रखा। यहूदी जैसा चाहता था, आज अरब का वही माहौल हो चुका है। मैंने तो चैलेंज किया है कि अभी तो आग इराक में लगी थी, अफगान में लगी थी, फिलिस्तीन में लगी है। अगर अरब का मुसलमान अगर होश में नहीं आया, तौबा नहीं किया, सच्चा पक्का मुसलमान नहीं बना, अगर वही हरकत करता रहा जैसा यहूदी लोग कर रहा है और उनकी बेटियों से रिश्ता करता रहा, तो याद रखिए वो दिन आने वाला है, इनके घरों में घुस करके यहूदी जूता मारेंगे। याद रखिए, अभी तो आग सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, पूरे अरब को घेर लेगी। आने वाले समय में ये आग पूरे अरब को घेरेगी। घेरेगी इसलिए कि बोलो दोस्ती किसने की, जोर से बोलो, रिश्ता किसने किया। अल्लाह ने कुरान में हमें कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, ईमान वालो यहूदी नसारा से, यहूदो नसारा से तिजारत कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, मामलात कर सकते हो, मगर उनसे दोस्ती मत करो, रिश्ता मत करो, क्योंकि उनका रिश्ता खतरे से खाली नहीं है। जो उनसे रिश्ता रखेगा वो भी उन्हीं में से है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है और मुस्तफा ने भी आपको आगाह कर दिया है। इसलिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नबी के रास्ते पर चलिए, नबी के तरीके पर चलिए। बोलो, जब आप नबी के रास्ते पर चलेंगे, शादी करनी हो मुसलमान की बेटियों से शादी कीजिए। बोलो, अपने घर में रिश्ता कीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। और अगर नबी के रास्ता को छोड़ा तो बर्बादी आपके सामने होगी। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। आपको पता चल गया कि 72 फिरके जहन्नम में क्यों जाएंगे? अरे बोलो, पता चला कि नहीं? 72 इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इसलिए 72 जहन्नम में जाएंगे। और 72 बोलो, मुसलमान 73 क्यों हुए? उसी 72 से दोस्ती की वजह से मुसलमान 73 फिरकों में बटे। तो मैंने जो हदीस सुनाई, सब राज आपको समझ में आ गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए।